आइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। x के पास बैंक खाते में रुपये 100.82 का शेष है। रुपये 74.35 जमा करने और 50 रुपये 17 पैसे निकालने के बाद वह अपने बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपये के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। x के पास वर्तमान में बैलेंस, ये कैसे निकालेंगे। 100 रुपये 82 पैसे उसके पास थे पहले से ही, ये शेष थे, और 74 रुपये और 35 पैसे उसने जमा किए। अब निकाले कितने हैं ये बाद में देखेंगे। प्लस 2 और 5 7, 3 8 11 और 5 और ये 7 और 175 रुपये 17 पैसे उसके पास थे बैंक में, और निकाले कितने हैं 50 रुपये और 17 पैसे उसने निकाल लिए। ये निकासी है बैंक से। तो कितने शेष बचे, बैलेंस कितना बचा घटा लेते हैं। तो 0.521 इस समय उसके खाते में 125 रुपये हैं। अब उसे करना क्या है, उसका बैंक बैलेंस कितना है, ये है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस, ये बैंक बैलेंस है बराबर 125 रुपये। अब इस बैंक बैलेंस से क्या करना है, उसे 5 रुपये के चॉकलेट खरीदने हैं। तो देखते हैं, बैंक बैलेंस से 5 रुपये से मिले चॉकलेट, कितने चॉकलेट मिलेंगे, बराबर जितना बैंक बैलेंस है उतने रुपए को हम एक चॉकलेट कितने की मिलती है उससे भाग कर देंगे। 5 रुपये मिलती है तो 5 से भाग कर देंगे, तो बराबर आ जाएगा 25 चॉकलेट। अतः x के पास बैंक खाते में 100 रुपये 82 पैसे का शेष है। 74 रुपये 35 पैसे जमा करने पर और 50 रुपये 17 पैसे निकालने के बाद उसके बैंक बैलेंस से 5 रुपये के 25 चॉकलेट खरीदे जा सकते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 तथा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 गुणा 7 का मासा क्या होगा। तो अलग अलग लिख लेते हैं। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 4 बराबर कितना होगा देख लेते हैं। और ये 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 गुणा 7 बराबर, इनके फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 की 3 बार गुणा, और 3 की पावर 2 को लिख सकते हैं 3 की 2 बार गुणा, और 5 की पावर 4 को लिख सकते हैं 5 की 4 बार गुणा। अब 2 की पावर 2 को लिख सकते हैं 2 की 2 बार गुणा, और 3 की पावर 2 को लिख सकते हैं 3 की 2 बार गुणा, और इंटू 5 और इंटू 7। हमें निकालना क्या है, महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे ये संख्याएं जो हमें जिनका मासा निकालना है वो पूरी पूरी कट जाएं। दोनों के फैक्टर में हमें बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, वो हल करते हैं इसको। तो इसमें देखना होता है जो चीज़ दोनों में एक सी है। अगर 2 संख्याओं का हमें मासा निकालना है तो जो चीज़ दोनों में एक सी है वो मासा है। तो इसमें 2 गुणा 2 दोनों में एक से है, और 3 गुणा 3 ये भी दोनों में एक से है, और 1 5 ये दोनों में एक सा है, और जो बच गया उससे हमें मतलब नहीं होता है। तो मासा इसमें हो गया। जो मतलब हम जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिख लेते हैं इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5। तो बराबर गुणा कर लेते हैं। 5 तिया 15 तिया 45 दूनी 90 दूनी 180। अतः 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 तथा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 और इंटू 5 इंटू 7 का मासा या महत्तम समावर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 180 होगा।